नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज 12x12 का रिव्यू। 12x12 गौरव मदान की पहली फिल्म है। यह प्रायोगिक फिल्म है, एक्सपेरिमेंटल है, छोटी फिल्म है, बिल्कुल अनूठे सब्जेक्ट पर है और एक अलग पृष्ठभूमि, अलग किरदार की कहानी है। गौरव मदान ने सनी लहड़ी के साथ मिलकर इसे लिखा है और स्वयं निर्देशित किया है। बनारस की पृष्ठभूमि है, मणिकर्णिका घाट है, गंगा नदी है, वहां हो रही तब्दीली है, कॉरिडोर बन रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लोग उजड़ रहे हैं और सूरज के जीवन में एक बदलाव आ रहा है। सूरज, जिसके पिता पेशे से नाई रहे, लेकिन वह फोटोग्राफर बना और वह भी डेथ फोटोग्राफर। यह एक अजीब पेशा है, कम लोग जानते होंगे। बनारस में मणिकर्णिका घाट के आसपास ऐसे फोटोग्राफर मिलते हैं जो दाह संस्कार के लिए आए मुर्दों की तस्वीरें खींचते हैं और उनके परिवारजनों को देते हैं। यह एक पेशा है और इस पेशे में भी बदलाव आ रहा है, क्योंकि अब लोगों के पास मोबाइल आ गया है, सेल्फी स्टिक आ गए हैं और वे खुद तस्वीरें उतार लेते हैं। एक जमाने तक उनकी बहुत मांग होती थी, उन्हें खोजा जाता था और उनसे तस्वीरें निकलवाई जाती थी। इसी बदलाव की पृष्ठभूमि में एक तरफ बनारस बदल रहा है, दूसरी तरफ सूरज का पेशा बदल रहा है, आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है मोदी जी के शासन में, और एक परिवार जो उस इलाके में बसा हुआ है खुद को वहां से विस्थापित होता पा रहा है, क्योंकि मंदिर के आसपास की जगह खाली की जा रही है, कॉरिडोर बन रहा है, भविष्य के भक्तों और पर्यटकों के लिए सारी चीजें विस्तृत और चौड़ी की जा रही हैं। गौरव मदान ने इसी पृष्ठभूमि में यह कहानी चुनी है और बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है उन्हें अपनी कहानी कहने की, क्षिप्र गति से फिल्म आगे बढ़ती है और सूरज, जिनकी भूमिका ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने निभाई है, उनकी पत्नी की भूमिका दुबे ने निभाई है। दोनों नए कलाकार हैं, लेकिन दोनों ने अपने किरदारों को जिंदा किया है। हम बनारस की उन गलियों में मौजूद धड़कनों को महसूस कर सकते हैं, उसके बदलाव को महसूस कर सकते हैं फिल्म के अंदर। सूरज की बहन थोड़ी स्मार्ट है, दिल्ली निकल गई है, मेट्रो की ड्राइवर है। वह अपनी भाभी और भैया को प्रेरित करती है शहर से निकलने की, बनारस से दिल्ली आ जाने की। और ये देखें तो एक तरीके से तमाम उन शहरों की कहानी है जहां अब रोजगार की सुविधाएं खत्म हो रही हैं, अच्छे शासन और प्रशासन के बावजूद नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। यह सच्चाई है। इस फिल्म का फोकस वहां नहीं है बेरोजगारी पर, लेकिन हम उसे प्रसंगवश समझते चलते हैं। मैं गौरव मदान की तारीफ करूंगा कि रक्तक और चमकदार फिल्मों की इस दुनिया में उन्होंने अपनी उपस्थिति एक बहुत ही सामान्य और साधारण सी कहानी को लेकर की है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके सीने संस्कार बेहतरीन हैं और वे कुछ कहना चाहते हैं। वैसे सुनने में आया कि यह उनकी आंखों देखी कहानी है, यानी कि वे एक डेथ फोटोग्राफर से भी मिले और कभी हरियाणा में उनका घर सड़क चौड़ी करने के लिए तोड़ दिया गया था उनकी नजरों के सामने। विकास की यह कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन विकास कई लोगों की जिंदगी को तबाह करके आती है। हम
उसके चश्मदीद गवाह नहीं हो पाते हैं। यह फिल्म एक वैसी ही गवाही देती है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यह फिल्म जैसे भी मौका मिले जरूर देखें और एक नए निर्देशक की सोच को तवज्जो दें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।